बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसके पास ना अधिक जमीन थी, ना ही धन दौलत, परंतु उसमें एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी अटूट भक्ति। वो भगवान श्री राम का परम भक्त था। सुबह उठते ही राम नाम का स्मरण करता, खेत में काम करते हुए राम नाम गुनगुनाता और रात को सोने से पहले रामायण का पाठ करता। गांव के लोग उसकी श्रद्धा पर हंसते थे, कहते, रामदास, भगवान भक्ति से पेट नहीं भरता, थोड़ा पैसा कमाने का उपाय कर। लेकिन रामदास हंसकर कहता, राम नाम से बढ़कर कोई धन नहीं, मेरे प्रभु जब चाहेंगे सब देंगे। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। अधिकांश किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। रामदास के पास भी कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसका विश्वास डिगा नहीं। उसने रोज की तरह भगवान को भोग लगाया, आरती की और राम नाम का जप करता रहा। एक दिन एक साधु गांव में आया। वो बहुत भूखा और प्यासा था। कई लोगों से भोजन मांगा, पर सभी ने मना कर दिया क्योंकि खुद के पास ही कुछ नहीं बचा था। साधु अंत में रामदास के घर पहुंचा। रामदास के पास बस एक कटोरी चावल था, जिसे वो रात को खाने वाला था। लेकिन उसने वो चावल बिना कुछ सोचे साधु को दे दिया और बोला, प्रभु की कृपा से जो मिला वो अर्पण है। साधु मुस्कुराया, चावल खाए और आशीर्वाद देकर बोला, तू सच्चा भक्त है, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई, अब से तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन गांव में घनघोर बारिश हुई। जल से सूखी जमीन सिंच गई और रामदास के खेत में फसल लहलहाने लगी। बाकी गांव में अब भी लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन रामदास की जमीन सबसे उपजाऊ बन गई। लोगों ने ये चमत्कार देखा और हैरान रह गए। कुछ ही महीनों में रामदास की फसलें पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गईं। व्यापारी दूर दूर से अनाज खरीदने आने लगे। वो धीरे धीरे समृद्ध हो गया, पर उसकी भक्ति और विनम्रता वैसी की वैसी बनी रही। उसने एक मंदिर बनवाया जहां रोज रामायण पाठ होता और गरीबों को भोजन बांटा जाता। गांव के वही लोग जो पहले रामदास की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। वो समझ गए कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।